यूट्यूब चैनल पर सेकेंड में जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्नों को डिटेल में एक्स्ट्रा वाइज और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, जो तुलबुल परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है। अब ये झेलम नदी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसमें स्थित है। और ये जो आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, मनोज सिन्हा जी जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। इसे एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इन 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो होती है वो होती है केसर की। किसकी दोस्तों? केसर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है जम्मू कश्मीर में? केसर। और ये पूरे देश में केसर का एक उत्पादन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर दिख रहा है, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की है। अब इसके बारे में कुछ विशेष फैक्ट जानते हैं दोस्तों। ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, इनका उपनाम था राजा जी। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये उपनाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप ये फैक्ट याद रखिए। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में। ठीक है दोस्तों, स्थान कौन सा था? सलेम थोरापल्ली, जो कि मद्रास में था, लेकिन अब ये चेन्नई हो चुका है दोस्तों। ठीक है, मद्रास का जो नाम है चेन्नई हो चुका है। पिताजी का नाम था इनके चक्रवर्ती वेंकट आर्यन। क्या था? चक्रवर्ती वेंकट आर्यन इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम था सिंगारम्मा। ठीक है दोस्तों, पेशे से एक वकील थे, साथ में एक लेखक भी थे। ठीक है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और गवर्नर पद पर आसीन हो चुके हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मृत्यु के पश्चात, निधन के पश्चात इन्होंने गृह मंत्री का पदभार संभाला था एवं पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री थे। इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1954 में। ठीक है दोस्तों, जो 3 लोग थे सर वेंकट राव, तो इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था तथा ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सिकंदराबाद में स्थित है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर होना चाहिए सिकंदराबाद में। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। रेलवे की NTPC और ग्रुप डी में बहुत बार आ चुका है सवाल। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट नंबर 1 हो गया। इस शहर का नाम सिकंदर जहां के नाम पर पड़ा। उनका संबंध आसिफ जहां ही वंश से था वह हैदराबाद के तीसरे निज़ाम थे। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद की स्थापना कब की गई? 1806 में इनकी स्थापना की गई। किसकी? सिकंदराबाद की। और आज़ादी तक यह मुख्य रूप से ब्रिटिश सैनिकों की छावनी था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आप याद करिए। इसका सवाल जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है सिकंदराबाद। ये आप ध्यान में रखिए, उसको याद करके चलिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता या सीमित नहीं किया जा सकता? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल में भी समाप्त नहीं होगा और सीमित भी नहीं होगा। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखिए, इसे याद करके चलिए, ये पेपर में आने की संभावना है और आ भी चुका है पेपर में कई बार।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हुआंग हो नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों? हुआंग हो नदी जो है किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर दोस्तों पीत सागर में। ठीक है दोस्तों, अब फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। पहला फैक्ट है हुआंग हो या हुआंग है या हुआंग हुआ, इसके 3 नाम है दोस्तों। ठीक है, हुआंग हो तो है ही, साथ में हुआंग है और हुआंग हुआ, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। इसे कौन सी नदी कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये हुआंग हो कहाँ बहती है? चीन में बहती है दोस्तों। ठीक है ना। लंबाई के हिसाब से ये विश्व में 7वां स्थान रखती है। कौन सा स्थान रखती है? 7वां स्थान रखती है। कौन सी नदी? हुआंग हो नदी। और 5494 किलोमीटर की लंबाई तथा ये चीन में दूसरे नंबर पर है, अर्थात ये चीन में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है ये दूसरी नदी है। ठीक है दोस्तों, लंबाई के हिसाब से। तो आप ये याद रखिए, हुआंग हो नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका उत्तर होगा पीत सागर में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 का कहता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद द्वारा, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 123 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 का कहता है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर योजना परियोजना किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है ये, जैसा कि हमें नाम से ही मालूम चल रहा है सरदार सरोवर। ठीक है दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम से ये सरदार सरोवर नाम रखा गया इस परियोजना का। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, ये उनके राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की फ़ोटो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि भाजपा से संबंधित है। विधानमंडल यहाँ पर 1 सदनीय है। विधानसभा सीटें कितनी है? 182। कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा में 26 सीटें। तो आप ये सब ध्यान में दे के चलिए, जो फैक्ट हमने बताए हैं याद कर लीजिए तुरंत, या फिर पेपर में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ये याद करके चलिए। जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये आपको राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको दोस्तों, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब संविधान सभा के कुछ अपन महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, कुछ फैक्ट ले लेते हैं। जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, इनका उपनाम बाबा साहब था। इनका और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्ट आपने जान लिए हैं। अब चौथा जो फैक्ट है उपाध्यक्ष का, ये आप याद करके चलिए, कई बार पेपर में पूछा गया है, और लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उपाध्यक्ष 2 थे, एक थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष जो थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो थे वो 2 थे। कौन कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बांदीपुर प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1956 में की स्थापना हुई। इसे कर्नाटक नाम कब दिया गया? 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक राज्य का नाम प्राप्त हुआ। इससे पहले यह मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक नाम दिया गया। इसके पहले से क्या नाम से जाना जाता था? मैसूर राज्य के रूप में। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी सबसे बड़ा जो शहर है वो है बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? थावर चंद गहलोत। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये राज्यपाल है थावर चंद गहलोत जी का, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है?
बासवराज बोम्मई जो कि भाजपा से संबंधित है। कौन है? बासवराज बोम्मई, ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम है कर्नाटक राज्य के। और यहाँ का विधानसभा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, ठीक है दोस्तों। एक ही विधान परिषद, यहाँ पर इनमें 75 सीटें हैं। विधानसभा में 225 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 28 सीटें, ठीक है। और उच्च न्यायालय कौन सा? कर्नाटक उच्च न्यायालय है। तो ये फैक्ट याद करके चलिए आप। सीएम जो है बासवराज बोम्मई है, राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। विधान परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 225 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा से 28 सीटें, ठीक है दोस्तों, ये याद करके चलिए। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, फोटो देख रहे हैं, ये उन्हीं का है, इनका नाम है फातिमा बीबी। दोस्तों ये जो फैक्ट थे, कुछ 10 सवाल थे आज के, हमने आपको 10 सवालों के बारे में बताया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसे ही जीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो पेपर में आए हुए जो पुराने सवाल है आपको हम इसी बताते जाएंगे, जिनकी आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।